फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 42, पद संख्याएं 1 से 4, 6 से 7 तक। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह न तो चिल्लाता और न शोर मचाता है, और न बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनता है। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह न तो थकता और न हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप इसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपने प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। हे स्वर्गदूतगण, प्रभु की महिमा का गीत गाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो, उसके महिमामय नाम की स्तुति करो, उसके पवित्र मंदिर में उसकी आराधना करो। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी जल पर, महासागर के लहरों पर गरजती है। प्रभु की वाणी शक्तिशाली है। प्रभु की वाणी प्रतापमय है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु की महिमामय वाणी गरजती है, उसके मंदिर में सब बोल उठते हैं, प्रभु की जय। प्रभु जल प्रवाह के ऊपर विराजमान था। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। दूसरा पाठ। प्रेरित चरित्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 34 से 38 तक। पेतरुस ने कर्नेलियुस और उसके परिवार से कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो,
यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ईश्वर ने इस्राएलियों को अपना संदेश भेजा और हमें यीशु मसीह के द्वारा, जो सबके प्रभु हैं, शांति का सुसमाचार सुनाया है। यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। स्वर खुल गया और पिता परमेश्वर की यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र समाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 7 से 11। वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुक कर उनके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। उन दिनों ईसा गलीलिया के नाजरत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मनाती है। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि ईश्वर नबी ईसायास के मुख से कहते हैं कि तुम लोग जो प्यासे हो मेरे पास आओ, जो भूखा है प्यासा है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, खरीदने के पैसे नहीं हैं, मेरे पास आओ। जो तृप्ति दे ही नहीं सकती तो उनके लिए परिश्रम क्यों करते? मेरी बात मानो, मेरी और तुम अपना कान लगाकर
मेरी बात सुन, मैं तुझ पर दया करूंगा। पापी अपना पाप छोड़ दे, दुष्ट बुरे विचार त्याग दे, प्रभु के पास लौट आए, क्योंकि वह दया सागर ईश्वर है। इस प्रकार पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा और उसकी अगुवानी करने के लिए उन्हें संत यूहन्ना बपतिस्ता को भेजा, जो लोगों को पाप का प्रायश्चित का बपतिस्मा देता था। और वे जानते थे कि जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे भी बहुत शक्तिशाली है। यूहन्ना बहुत ही सरल विनीत व्यक्ति था और यही कारण है कि यीशु ने कहा कि वह यूहन्ना सभी मनुष्य में सबसे ऊंचा है, लेकिन जो स्वर्ग राज्य में जो सबसे नीचा है वह यूहन्ना से भी महान है। फिर भी उन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा लिया, वह भी अपनी सरलता और हृदय का जो विनय है उसे भी प्रदर्शित किया। और जब वह बपतिस्मा ले रहे थे तो स्वर्ग का द्वार खुल गया और स्वर्ग से एक वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। पवित्र आत्मा कपूत के रूप में उसके ऊपर ठहर गया और जो कोई उसमें विश्वास करता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, वह ईश्वर को जानता है। यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दूंगा, लेकिन जो मेरे पास आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ की और ईश्वर की रहस्य को भी उठा लेता है। वह संसार के हर एक चीजों को एकता में बांधे रहता है। वह वही करता है जो पिता ईश्वर करता है और जो यीशु करता है। हमें ईश्वर के प्रेम से अभिभूत होना है, ईश्वर के प्रेम में गहरा होना है, ताकि यीशु हमारे जीवन को अपने काबू में करे और ईश्वर की कृपा से जो भी जिंदगी जीते हैं उसमें पवित्र आत्मा कार्य करता रहे और हम उनके द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।